किसी की स्वर्गीय माता जी का एआई का वीडियो चलाएं, ये बिहार का संस्कार और संस्कृति नहीं। स्वागत करूंगा सुप्रीम हाई कोर्ट के जजमेंट का, जिन्होंने कांग्रेस को, आरजेडी को फटकार लगाई है और उनको चेतावनी दी। बिहार को 1990 के दशक में, 80 के दशक में वापस धकेलने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जो इस बात को जानता नहीं, वही ये बेवकूफ़ी वाली बात कर सकता है, भूरे बाल की चर्चा कर सकता है। ये शर्मनाक है और ये उनकी नॉलेज की कमी को भी दिखाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटी। इसको मेरा नाम अभिषेक है। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने अभी बड़ा आदेश जारी किया है और आपको बता दें कि उस आदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के एआई वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है और फटकार भी लगाई है। ऐसे में बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, खुशी जताई है, आदेश को लेकर साफ साफ स्वागत योग्य कदम बताया है और ये भी कहा है राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की मां को गाली नहीं देना चाहिए, एआई वीडियो का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ भूरा बाल साफ करो के नारे को लेकर भी ऋतुराज सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और आज चित्र प्रदर्शनी भी की गई थी। उनके बचपन से लेकर अब तक का बताया गया था उसमें। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जीवन एक आदर्श जीवन है। समाज में हम किनसे प्रेरणा लेते हैं, हमारे रोल मॉडल कौन होते हैं? दूसरे को देख के, दूसरे की जीवन यात्रा देख के ही युवा प्रेरणा लेता है। तो प्रधानमंत्री जी के जीवन को अगर आप स्टडी करें तो 4 शब्द स्पष्ट आते हैं: संघर्ष, सफलता, संकल्प की सेवा और समर्पण। प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन में एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लेकर, एक पिछड़ा वर्ग में जन्म लेकर जिस प्रकार से संघर्ष करके वो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे, सीएम बने, पीएम बने, वो एक प्रेरणा देता है गांव गरीब किसान मजदूर के बेटे को भी कि हम भी जीवन में कुछ हो सकते। और सफलता प्राप्त करके करना क्या? आज देश के पॉलिटिक्स में कई उदाहरण हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की, विधायक भी बने तो उसका दुरुपयोग किया अपने परिवार और अपने आप को लाभान्वित करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पीएम बनने के बाद, सीएम बनने के बाद क्या किया? देश की चिंता की, देश के गरीब की चिंता की, देश के समाज के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गए। और वही कारण है कि आज घर घर तक करोड़ों करोड़ गरीब प्रधानमंत्री जी का परिवार का अंग बन चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जीवन एक रोल मॉडल जीवन है और मुझे लगता है कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से उनके जीवन यात्रा के बारे में बिहार के कार्यकर्ता, बिहार की जनता के बीच अपनी बात पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट में जिस तरीके से वीडियो जो आया था कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का, हाई कोर्ट ने उस पर फटकार लगाई है। हम स्वागत करते हैं हाई कोर्ट के निर्णय का। देखिए, राजनीति में पॉलिटिकल संवाद का स्तर अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी की मां को गाली दें, आप किसी की स्वर्गीय माता जी का एआई का वीडियो चलाएं, ये बिहार का संस्कार और संस्कृति नहीं। तो मैं बहुत सम्मान से स्वागत करूंगा सुप्रीम हाई कोर्ट के जजमेंट का, जिन्होंने कांग्रेस को, आरजेडी को फटकार लगाई है और उनको चेतावनी दी। आरजेडी के नेता भूरा बाल साफ करो का नारा दे रहे हैं, फिर से अशोक महतो है वो नारा दे रहे हैं और तमाम लोग भी कह रहे हैं। दुखद है 2 कारणों से। एक तो बिहार को 1990 के दशक में, 80 के दशक में वापस धकेलने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं अगड़ा पिछड़ा करने के अलावा। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि भूरा बाल के बारे में तो वही चर्चा कर सकता है जो साधारण वर्ग, जनरल कैटेगरी, जिसको हम सवर्ण भी कहते हैं, उनके योगदान के बारे में जानता नहीं। लोग जानते नहीं कि बिहार बनवाने में सच्चिदानंद सिन्हा जी की क्या भूमिका रही। लोग जानते नहीं हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बिहार में क्या भूमिका रहा। लोग जानते नहीं हैं आरजेडी वाले कि श्री बाबू ने कैसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार से जमींदारी सिस्टम खुद हटाया, श्री बाबू ने। लोग जानते नहीं हैं, भूल गए हैं कि बैद्यनाथ धाम में दलित समाज को लेकर प्रवेश किसने किया, सब हिंदू को जोड़ने का काम किसने किया, सबको एक समान मानने का काम किसने किया, श्री बाबू ने किया। लोग जानते नहीं हैं कि अगर जेपी मूवमेंट नहीं होता
तो लालू जी, रामविलास जी, ऐसे विभिन्न नेता अन्य अन्य जातियों के निकलते नहीं। पर जयप्रकाश मूवमेंट की जो आप करते हैं बात, वो जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव थे। उन्होंने कभी भेद नहीं किया। लोग जानते नहीं हैं और भूल जाते हैं कि जो आरक्षण भी इस देश में आया, वो निर्णय किसने किया? वो निर्णय वीपी सिंह जी के प्रधानमंत्री काल में हुआ। तो जो इस बात को जानता नहीं, वही ये बेवकूफ़ी वाली बात कर सकता है, भूरे बाल की चर्चा कर सकता है। ये शर्मनाक है और ये उनकी नॉलेज की कमी को भी दिखाता है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है ऋतुराज सिन्हा ने। जिस तरीके से हाई कोर्ट का बड़ा आदेश जारी किया गया है, हटाने का निर्देश दिया गया है, और एआई वीडियो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का था, उसे हटाने का निर्देश दिया गया, उसको लेकर जो है ऋतुराज सिन्हा ने बड़ी बात कही है। तो मैं लाइव सिटीज के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, धन्यवाद।